Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. And today what topic I decided, this is the consumer equilibrium. In continuation the chapter 2 is going on, and today I decided to teach you ordinal approach, which is also known as IC approach. Cardinal approach, utility approach, Marshall approach, that I completed till my previous video. और आज मैं आपको ऑर्डिनल अप्रोच को कवर करूंगी। और कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे पता है कि सारे प्यारे बच्चों के पास बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उलझे हैं। ठीक है, आप उनको निकाल के बाहर लाना है मुझको, और सही रास्ते पर लाना है। ठीक है, और उसके लिए कभी कभी मैं मोटिवेशनल कोच कोई भी अपना रास्ता अपनाती हूँ। ठीक है, तो आज का आपके लिए कोच है, सोचना जरूर उसको सुनना। ठीक है, कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। ठीक है, अब भीड़, आपको इतने फ्रेंड्स होते हैं, इतने रास्ते में आपको दोस्त मिलते जाते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी मंजिल दिख रही है तो सबको इस समय अलग करो और बना के रास्ता। सबको कुछ कुछ एक्सक्यूजेस दो, घर पहुंचो, पढ़ो और घुस के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ताकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है और आपके मम्मी पापा, हम सब और आप खुश हो। और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नहीं करते बच्चों, बहुत गलत बात है। ये सी चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत मैटर करती हैं कि एक दो वर्ड्स आपके अप्रिशिएशन के, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करोगे कि समझ में आया, थैंक यू, इतना तो कम से कम आपको के लिए बनता ही है ना। आज आपको मैं ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ाऊंगी। ऑर्डिनल अप्रोच बच्चों पढ़ाने से पहले मैंने आपको बताया था कि दो टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू वो लेवल ऑफ कंजप्शन डिसाइड करते हैं जिस पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है, और ना भी वो अपने कंजप्शन को फिर बढ़ाता है और ना ही अपने कंजप्शन को कम करता है। किस में होता है? सिचुएशन ऑफ रेस्ट में होता है। तो वो कौन से दो टूल्स मैंने बताए थे? एक तो आईसी इंडिफरेंस कर्व और दूसरा था बजट लाइन। तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है आईसी अप्रोच, राइट। आईसी अप्रोच में सबसे पहले मीनिंग, ठीक है, मीनिंग इसका इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या है। आज मैं पढ़ाऊंगी इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इसका ग्राफिकल टेबुलर प्रेजेंटेशन और इसके फीचर्स। ये क्या मैंने लिखे? फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये है क्या कर इनडिफरेंस का। अब देखो इसका नाम ही ध्यान से पढ़ना है, इनडिफरेंस, यानी कि कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अमंग ऑल द बंडल्स लाइंग ऑन आईसी। जैसे ये बंडल है, ठीक है, पी बंडल, क्यू बंडल, आर बंडल, एस बंडल, इन सभी बंडल्स पे कंज्यूमर क्या है? इनडिफरेंट है। मतलब कि वो पी करे या क्यू करे या एस करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यू आर एस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी बंडल को वो सेलेक्ट कर सकता है। अब फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? कब नहीं पड़ेगा बच्चों? जब सारे बंडल उसको, कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। ये सारे बंडल पी है, क्यू है, आर है, एस है, उसको क्या दे रहे हैं? सेम सेटिस्फैक्शन। तभी तो वो पी भी सेलेक्ट कर सकता है, क्यू भी, आर भी, एस भी, कोई सा भी बंडल सेलेक्ट कर सकता है। अब आज इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस का। अमंग ऑल, इट्स ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, graphical presentation of various alternative combinations of two goods, right, among which the consumer is indifferent. And क्यों है indifferent? Because all the bundles lying on IC provide the same level of satisfaction. ठीक है, अब ये देखिए इसका क्या है? ग्राफिक टेबुलर प्रेजेंटेशन है। ये क्या है? वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, वो कोई सा भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकता है। अब इसमें आप देख रहे हो कि ये आपका इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है जो उसको सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, और उसको सबको कॉम्बिनेशन को ग्राफिकली हम प्लॉट कर दें
और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो हमको क्या मिलता है, ये आईसी कर्व। ये क्या हमारा आईसी कर्व है, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसके दो फीचर्स पढ़ते हैं हम। इसके फीचर्स 5 फीचर्स है इसके। पहला है डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों है डाउनवर्ड स्लोपिंग, आप देख रहे होंगे आर से हम क्यू पे आए नीचे, क्यू के नीचे हम फिर आर पे आए, आर से हम एस पे आए। कैसे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वी आर इंक्रीजिंग द, टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एक्स एप्पल, वी आर रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ वाई बनाना, ठीक है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई गुड, ठीक है। यानी कि इधर देखो आप कि यहाँ पे हमने 5 यूनिट कम करके एक और बढ़ाया, यहाँ पे हमने 4 यूनिट कम के एक बनाना एप्पल बढ़ाया, यहाँ मैंने 3 बनाना सेक्रीफाइस करके एप्पल बढ़ाया, एक एप्पल, और यहाँ 2 यूनिट बनाना की सेक्रीफाइस करके एक एप्पल बढ़ाया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर मैंने एक को बढ़ाया और दूसरे को कम नहीं किया बच्चों, तो मेरा सेटिस्फैक्शन सेम नहीं रहेगा। जैसे 2 आइसक्रीम खाई आपने अभी और 2 चॉकलेट, अब तुमने आइसक्रीम तो 3 खाई और चॉकलेट 2 ही खाई, उसके कम नहीं किया, तो आपका ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। और जब सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा तो वो हमारा आईसी पर नहीं आएगा। तो हमने पहले क्या, इसका डाउनवर्ड्स का स्लोपिंग का, टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये कीवर्ड है इसका, ठीक है। कंज्यूमर हैज टू सेक्रीफाइस सम अमाउंट ऑफ वाई टू कंज्यूम वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। अब आ जाइए, दूसरा इसका है कि इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इसका शेप का कर्व कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इसके पीछे रीजन है बच्चों कि क्यों है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, क्योंकि MRS, ये क्या है MRS, MRS क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाई गुड, ठीक है, सेक्रीफाइस कंज्यूमर इज विलिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बता रही हूँ, कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस टू कंज्यूम 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। यानी कि अगर मैं एक एप्पल कंज्यूम करना चाहती हूँ तो उस एक एप्पल के लिए मैं कितनी यूनिट बनाना की सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ, विलिंग हूँ। ये क्या होता है आपका MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये आप क्या देख रहे हो बच्चों कि ये क्या कम हो रहा है, पहले 5 तैयार थी, फिर 4 यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी, फिर 3 और फिर 2, तो ये MRS कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेटा। और जब MRS डिक्रीज हो रहा है, ये क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ DMU पर बेस्ड है। ये मैंने इनिशियली आपको बताया, पूरा कॉन्सेप्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस्ड है। अब ये लॉ ऑफ DMU क्या बोलता है कि एज वी कंज्यूम मोर यूटिलिटी फॉल्स, एज वी कंज्यूम लेस ऑफ एनी कमोडिटी यूटिलिटी बिकम्स हायर, ठीक है। अब हम इसको देखो बच्चों कि एप्पल 0 है, अब इसको पहली यूनिट एप्पल की हम कंज्यूम करने के लिए है तो वो हमें बहुत सेटिस्फेक्शन देगी क्योंकि पहला एप्पल है, तो हम y की ज़्यादा यूनिट 5 यूनिट में सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाऊँ, क्योंकि क्या हूँ मैं, रैशनल कंज्यूमर। मोर गेन मोर सेक्रीफाइस, पहली यूनिट मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है एप्पल की, तो मैं भी y को ज़्यादा सेक्रीफाइस कर सकती हूँ 5 यूनिट। फिर सेकेंड यूनिट एप्पल की मुझे कम सेटिस्फेक्शन देगी क्योंकि मैंने एक एप्पल पहले कंज्यूम कर लिया, आई बिकेम पार्टली सेटिस्फाइड विद 1 यूनिट ऑफ एप्पल। तो सेकेंड यूनिट एप्पल की मुझको कम सेटिस्फेक्शन देगी, तो मैं समझदार कंज्यूमर हूँ ना, तो क्या होगा, कम सेटिस्फेक्शन मिलना मुझको तो कम सेक्रीफाइस, सीधी सी बात है। तो हमने ये सेकेंड यूनिट, 2 यूनिट नहीं, सेकेंड यूनिट जब हमने एप्पल की तो हमने कितना किया, 5 किया। थर्ड यूनिट की तो मैंने 4 बनाना किया। फिर हमने फोर्थ यूनिट कंज्यूम की, वो और कम सेटिस्फेक्शन देगी तो मैं और कम सेक्रीफाइस करूँगी, 3 बनाना किए। फिर फिफ्थ यूनिट मैंने एप्पल की कंज्यूम की, वो और कम सेटिस्फेक्शन मुझे देगी, क्यों, लॉ ऑफ DMU, ठीक है। एज वी कंज्यूम यूटिलिटी फॉल्स, MU फॉल्स, तो उसके लिए मैं केवल 2 यूनिट करूँगी। अगर और मैं बढ़ाऊँ
तो मैं ए की यूनिट करूँगी। तो ये क्या हो रहा है हमारा कि MRS विच इज़ वॉट चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ठीक है, वो क्या होता जा रहा, कम होता जा रहा है। और MRS हमारी फॉल हो रही है बिकॉज ऑफ लॉ DMU, इट मेक्स द शेप कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा तो लिखना नहीं भूलना बच्चों, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट हमारा क्या है, हायर IC प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, हायर IC हायर सेटिस्फैक्शन। अब ये देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे ये गुड एक्स लिया मैंने एक्स पर और वाई पर लिया मैंने गुड वाई, ठीक है। अब ये IC है, IC और ये IC 1 है और ये IC 2, ठीक है। तो जैसे जैसे हम हायर IC पर जाएंगे तो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, और जैसे जैसे हम लोअर IC की तरफ जाएंगे तो हमें हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाता है। अब ये देखो, मैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 ये A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C बना रही हूँ आपके लिए, ठीक है। हमने A कॉम्बिनेशन पे A पॉइंट पर हमने ये आपका OM हमने X का किया और ON हमने Y का किया, और B पर मैंने कितना किया, OS X का किया और सेम अमाउंट ऑफ Y का किया। हमने X की बढ़ा दी MS, लेकिन Y की कमी नहीं की, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़ गया। तो प्रूव्ड हायर IC प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और आगे चले तो हमने 1 यूनिट X की बढ़ाई और Y की कमी नहीं की, किस पर, C पॉइंट पर। तो क्या हुआ, फिर और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन बढ़ गया हमारा। तो हायर IC प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब आप पीछे आओ बेटे, C पॉइंट से हम B पॉइंट पर आए, तो हम C पर इतना X का और इतना Y का कर रहे थे, C पर OS X का B का उतना ही। हमने X का कम कर दिया, कितना, यहाँ से यहाँ कम कर दिया, लेकिन हमने Y का तो उतना ही कंज्यूम किया। तो क्या हुआ, हमारा सेटिस्फैक्शन कम हो गया। तो एज वी मूव टुवर्ड्स राइट, हायर IC provides higher satisfaction. If suppose we move towards lower IC, it provides lesser satisfaction. This is the third feature of IC. Next feature of IC कि IC to IC can never intersect. To IC, fourth feature, ICs never intersect. कभी भी दो IC इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। अब कैसे, ये देखो प्रूव करती हूँ। सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटे इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसको प्लीज दिल से पढ़ो मेरे साथ, आपको 100 मार्क्स 95 to 100 श्योर मिलेगा। चलो 1-2 नंबर लक पे भी रहता है, ठीक है, लेकिन 95 to 100 अगर जो बच्चा दिल से मेरे साथ इस चैनल पे पढ़ रहा है उसको जरूर मिलेगा। IC 2, 2 IC बनाए, इस पॉइंट पे मैंने इंटरसेक्ट करके दिखाया। अब मैं प्रूव करूंगी कि ऐसा नहीं हो सकता। कैसे, ये A पॉइंट लिया, इंटरसेक्ट जहाँ हो रहा है, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट लिया आपका ये पॉइंट C, और एक पॉइंट लिया मैंने B, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमने लिए। अगर हम IC ले, ये वाला ये क्या, IC, ठीक है। IC ले तो सेटिस्फैक्शन डेराइव फ्रॉम B इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन डेराइव फ्रॉम A, क्योंकि B और A किस पर है, IC पर है, और मैं ये IC पर है और ये IC 2 पर, कि सेटिस्फैक्शन डेराइव फ्रॉम C इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन डेराइव फ्रॉम A, ठीक है। यही हो रहा है ना, क्योंकि B और A किस पर है, IC पर है, तो जो B से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वही A से मिलेगा, क्योंकि सारे जो आपके पॉइंट्स हैं
बंडल्स है, सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो जो बी से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो ए से मिलेगा। और IC2 ने तो जो सेटिस्फेक्शन सी बंडल से कंज्यूमर को मिल रहा है वही ए से मिलेगा। ठीक है, अब जब बी ए के बराबर है सेटिस्फेक्शन और सी का सेटिस्फेक्शन ए के बराबर है, तो इसका मतलब हमारा बी कॉम्बिनेशन से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो सी के बराबर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है? बी का सेटिस्फेक्शन सी से ज्यादा है। ये देखो, सी पर हम ओ टी एक्स को कंज्यूम कर रहे हैं एंड ओ डब्ल्यू वाई को, किस पर? सी कॉम्बिनेशन पर। किस कॉम्बिनेशन पर? सी पर। और बी कॉम्बिनेशन पर हम ओ टी एक्स को कंज्यूम कर रहे हैं एंड ओ वाई वाई को कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम इस कॉम्बिनेशन पर इतना अमाउंट वाई का ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, विद सेम अमाउंट ऑफ एक्स ओ टी। तो डेफिनेटली दिस बंडल विल प्रोवाइड मोर, इसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा इससे। ठीक है, तो इसका मतलब दो IC कभी इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर ऑफ IC कि IC नीदर टचेस X नॉट Y। ये गुड X है और ये गुड Y है। ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम PPC। कैसे बनता था बच्चों? PPC ऐसे बनता था, टचिंग बोथ द एक्सेस, कॉनकेव टू ओरिजिन, दोनों एक्सेस को टच करता था। जबकि IC में ये कॉन्वेक्स होगा और ये ना तो एक्स को टच करेगा ना वाई को। देख रहे हो ना, ये ना एक्स को टच कर रहा है ना वाई को। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो IC पर बंडल है उसमें कोई भी कॉमोडिटी एक जीरो नहीं है। एज्यूमिंग द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग बोथ द गुड्स, यानी कि यहाँ पे ये बंडल नहीं हो सकता। ठीक है, कंज्यूमर इज कंज्यूम, ना ही ये बंडल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वी एज्यूम द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग बोथ द गुड्स। क्योंकि अगर एक का कंजप्शन जीरो हो गया, अगर सपोज वाई का कंजप्शन जीरो हो गया तो ये एक्स को टच कर लेगा, और एक्स का कंजप्शन जीरो हो गया तो ये वाई को टच कर लेगा। वाई को जब एक्स का कंजप्शन जीरो होगा, एक्स को कब टच करेगा? जब वाई का जीरो कंजप्शन होगा। जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। क्या है एजम्पशन? एज्यूमिंग द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू गुड्स। ठीक है, तो ये कभी भी एक्स और वाई को टच नहीं करता है। ये हमने एक टूल आपको पूरा कवर कर दिया। ये क्या है? MRS है, ये भी बता दिया। ठीक है, और अब दूसरा टूल बजट लाइन में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। एक इसके साथ मैं आपको शॉर्ट डालूंगी, पहले वीडियो देखना फिर शॉर्ट देखना, उसमें एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर सारे बच्चों को देना है। ठीक है, और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करो ताकि सबको बेनिफिट हो और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। बी गुड सिटीजन, be good human being, that is more important. Thank you bete, God bless you all.